हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। एग्जाम सिर्फ एक पड़ाव है जो आपको मजबूत बनाता है। खुद पर विश्वास रखो, छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव लाती है और निरंतर मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको निरंतर प्रयास करना है और सही डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स, जो है आज के सेशन में हम देखने वाले हैं यूनिट 4 से। और फ्रेंड्स, अभी एनालिसिस से हमें जानकारी मिली है कि जैसे कि ज्यादातर एनालिसिस से हमें जो है कैंडिडेट्स है एग्जाम देने वाले, उनसे पता चला है कि जो केंद्र कार्यपालिका और राज्यपालिका से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों जो टॉपिक्स है इन्हें अच्छे से क्लियर कर ले ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम जो है 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं ताकि आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक से बिल्कुल भी ना छूट पाए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं और सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स हमारे पास। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। तो भारत के जो राष्ट्रपति है ना, उसका कार्यकाल कितने ईयर का होता है? 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 4 ईयर्स या 7 ईयर्स? कितने ईयर का होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, उनका जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 5 ईयर्स का होता है। कितने फ्रेंड्स? 5 ईयर्स करके आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगला अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यपाल किसकी प्रतिनिधि होता है? किसका प्रतिनिधि होता है फ्रेंड्स? तो चीफ मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का या फिर पार्लियामेंट का? तो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव, तो जो गवर्नर होता है ये किसका प्रतिनिधि होता है? तो किसका प्रतिनिधि होता है फ्रेंड्स? आपको आंसर देना है। किसका होता है फ्रेंड्स? तो प्रेसिडेंट का। किसका जो है प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल। तो फ्रेंड्स ये होता है प्रेसिडेंट का। अगले क्वेश्चन का चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स या फिर ऑल ऑफ द, यानी ये सभी जो है निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तब जो है निर्वाचन मंडल में लोकसभा मेंबर्स भी रहते हैं, राज्यसभा मेंबर्स भी और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी रहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स जो है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या लोकसभा या राज्यसभा? तो फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है कौन करता है फ्रेंड्स, इसमें से आपको आंसर बताना। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है फ्रेंड्स? तो मुख्यमंत्री को क्या प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है या गवर्नर या प्रेसिडेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली? तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री को जो नियुक्त करता है वो करता है फ्रेंड्स गवर्नर। कौन करता है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, भारत में जो कार्यपालिका का जो प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ जस्टिस होता है या फिर लोकसभा स्पीकर होता है? तो फ्रेंड्स, जो है कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। कार्यपालिका का जो प्रमुख जो होता है वो होता है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। अगले अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। सॉल्यूशन ये रहा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के लिए? तो फ्रेंड्स, जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स? ये होता है लोकसभा के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का जो उपराष्ट्रपति निम्न में से किसका अध्यक्ष होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का? तो जो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति जो है किसका अध्यक्ष होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का? किसका अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स? तो आपको आंसर देना है। किसका होता है फ्रेंड्स? तो ये जो है जो उपराष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है फ्रेंड्स राज्यसभा का अध्यक्ष। किसका फ्रेंड्स? राज्यसभा का अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। सॉल्यूशन ये रहा, राज्यपाल द्वारा नियुक्त की गई कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया जो कार्यकारी प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए या फिर जज? कौन होता है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो चीफ मिनिस्टर। जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त की गई कार्यकारी प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स? तो चीफ मिनिस्टर होते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में राज्यपाल का जो कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्यपाल है उनका जो कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या फिर राष्ट्रपति की इच्छा तक या फिर लाइफ टाइम? यहाँ से ई गायब हो गया फ्रेंड्स, लाइफ टाइम। तो जो राज्यपाल जो होता है फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक, मतलब इच्छा तक रहता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत की जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था?
1948 को, 1962 को, 1975 को या फिर 1948 को, सॉरी 1984 को। तो फ्रेंड्स जो पहली बार भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ये कब लगा था, आपको आंसर देना है। फ्रेंड्स कब लगा था फ्रेंड्स, ये लगा था फ्रेंड्स 1962 को। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल जो है किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368, किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो आपको आंसर बताना है किस आर्टिकल के तहत फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 356 के तहत, यानी 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है फिर हमारे पास, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। तो फ्रेंड्स अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है फ्रेंड्स, कितनी बार लगा है फ्रेंड्स, आपको आंसर देना है कितनी बार लग चुका है फ्रेंड्स। तो 3 बार लग चुका है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित होता है। तो फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 56 के तहत या फिर आर्टिकल 52 के तहत या आर्टिकल 360 के तहत या 365 के तहत। तो फ्रेंड्स जो है वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत घोषित होता है फ्रेंड्स, आपको आंसर देना है किस आर्टिकल के तहत फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 360 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपातकाल की जो घोषणा कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स जो आपातकाल की जो घोषणा है वो घोषणा कौन करता है फ्रेंड्स, आपको आंसर देना है कौन करता है फ्रेंड्स। तो प्रेसिडेंट करता है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर। 4 ईयर्स, कितनी ईयर्स की हो सकती है फ्रेंड्स मिनिमम राष्ट्रपति का जो शासनकाल। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो शासनकाल मिनिमम हो सकता है फ्रेंड्स 3 ईयर्स का, कितने का फ्रेंड्स, 3 साल का। अगले क्वेश्चन का चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, आर्टिकल 352 किस प्रकार की आपातकाल से संबंधित है, आंतरिक विद्रोह से, युद्ध या बाह्य आक्रमण से, वित्तीय संकट से या प्राकृतिक आपदा से। तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, आपको आंसर देना है किससे फ्रेंड्स। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण से संबंधित है ये आर्टिकल 352 जो आपातकाल जो संबंध है फ्रेंड्स इस आर्टिकल का। तो ये फ्रेंड्स युद्ध या बाह्य आक्रमण से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया गया है। तो फ्रेंड्स एक बार, दो बार, कभी नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है फ्रेंड्स, या 3 बार। तो फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल की बात करें तो कितनी बार जो है भारत में लग चुके हैं फ्रेंड्स। तो वित्तीय आपातकाल जो है 2 बार लग चुके हैं अभी तक, कितनी बार फ्रेंड्स, 2 बार, सॉरी फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक नहीं लगा फ्रेंड्स भारत में, कभी नहीं लगा है नेवर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनुच्छेद 356 लागू होने का क्या कारण है, युद्ध, संविधान तंत्र की विफलता, आर्थिक संकट, चुनाव में धांधली धांधली। तो जो है अनुच्छेद 356 लागू होने का प्रमुख रीजन क्या है फ्रेंड्स। तो इसका जो प्रमुख रीजन है फ्रेंड्स संविधान तंत्र की विफलता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संविधान तंत्र की विफलता। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति आपातकाल के लिए किसकी सलाह पर कार्य करता है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर राज्यसभा। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर देना है किसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से। अगला क्वेश्चन है फिर हमारे पास, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कौन सा बिल कानून नहीं बन सकता, धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या फिर प्रस्तावना। कौन सा नहीं बन सकता ये पूछा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में। तो आपको आंसर देना है, जो है राष्ट्रपति की जो सहमति के बिना कौन सा बिल कानून नहीं बन सकता। तो जो कानून है फ्रेंड्स वो है धन विधेयक, किसके बगैर फ्रेंड्स, जो है राष्ट्रपति की सहमति के बगैर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को क्या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, राज्य विशेष विषयों पर कानून बनाना या फिर राष्ट्रपति को हटा देना या फिर राज्यपाल की नियुक्ति या फिर राज्य विधानसभाओं को भंग करना। तो फ्रेंड्स जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को क्या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स। तो जो है राज्य विषय पर कानून बनाना।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मसौदा कौन तैयार करता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट? कौन तैयार करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के जो अभिभाषण का जो मसौदा किसके द्वारा तैयार किया जाता है फ्रेंड्स? ये कैबिनेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपातकाल की जो अवधि की पुष्टि संसद द्वारा कितने दिनों में की जानी चाहिए? 14 दिनों में, 30 दिनों में, 1 मंथ में या 2 मंथ में? कितने दिनों में की जानी चाहिए फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 मंथ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यपाल किसे राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख नियुक्त करता है? चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को या फिर फाइनेंस मिनिस्टर को? तो फ्रेंड्स राज्यपाल जो है राज्य मंत्री परिषद का जो प्रमुख नियुक्त करता है वो किसे नियुक्त करता है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपके रिवीजन को बहुत बेहतर कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपको पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ आंसर भी देना है और क्वेश्चनों को अटेंड भी करना है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में क्या होता है? मतदान होता है या फिर धन्यवाद प्रस्ताव होता है या फिर बहिर्गम होता है या फिर न्यायिक समीक्षा होती है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के जो अभिभाषण पर संसद पर क्या होता है? आपको आंसर देना क्या होता है फ्रेंड्स? तो धन्यवाद प्रस्ताव होता है फ्रेंड्स, मोशन ऑफ थैंक्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर चीफ मिनिस्टर? तो फ्रेंड्स राज्यपाल की जो नियुक्ति हु अपॉइंट द गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो है प्रेसिडेंट होता है ये नियुक्त करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत हटाया जा सकता है किस प्रक्रिया से? महाभियोग से, त्यागपत्र से, राष्ट्रपति शासन से, न्यायिक आदेश से? इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो महाभियोग की वजह से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी या स्पीकर? तो फ्रेंड्स कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख संवैधानिक जो होता है फ्रेंड्स वो होता है गवर्नर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की जो विधायिका के कार्य कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, गवर्नर करता है, प्रेसिडेंट करता है, पार्लियामेंट करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर की बात करते हैं ये आ जाएगा जो संसद है, पार्लियामेंट है, ये राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है किसी राज्य में तो राज्य की जो विधायिका के कार्य जो करता है फ्रेंड्स संसद के द्वारा किए जाते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह कौन देता है? राज्यसभा, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर लोकसभा? तो सलाह कौन देता है फ्रेंड्स? आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास जो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से एडवाइस करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था 5 ईयर, 4 ईयर, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मिनिमम जो है 5 ईयर्स का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो केवल लोकसभा, जनता या निर्वाचन मंडल या प्रधानमंत्री? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, तो निर्वाचन मंडल के द्वारा, इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यपाल का जो कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? फ्रेंड्स जो है राज्यपाल की बात करें तो 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या फिर कोई निश्चित नहीं है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वो 5 ईयर्स का होता है। अगला क्वेश्चन है जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है या स्पीकर करता है? तो फ्रेंड्स जो है चीफ मिनिस्टर की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है गवर्नर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? चुनाव के समय, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, जब राष्ट्रपति विदेश में हो या आपातकाल के समय? तो फ्रेंड्स जो है राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये अध्यादेश जो है जब संसद का जो सत्र न चल रहा हो तब। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को किस समय संबोधित करता है? केवल बजट सत्र में, केवल सत्र में, अंतिम सत्र में या जब वह चाहे? फ्रेंड्स राज्यपाल जो है विधानसभा को जो है किस समय संबोधित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जब अंतिम सत्र में। कब करता है संबोधित फ्रेंड्स? अंतिम सत्र में। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा भारत में कौन करता है? तो फ्रेंड्स पार्लियामेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं या फिर प्रेसिडेंट करते हैं या फिर होम मिनिस्टर? तो फ्रेंड्स जो है आपातकाल की जो घोषणा भारत में कौन करते हैं फ्रेंड्स? तो प्रेसिडेंट करते हैं फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक
लगाया जा सकता है? 6 माह तक, 1 ईयर तक या 3 ईयर या 5 इयर्स? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है फ्रेंड्स? अधिकतम फ्रेंड्स जो है 3 इयर्स तक। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है? आर्टिकल 155, आर्टिकल 163, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 370 के तहत? तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकता है राज्यपाल? फ्रेंड्स आर्टिकल 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत घोषित किया जाता है? आर्टिकल 352, 356, 360, 365 किस आर्टिकल के तहत? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 360 के तहत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 365। तो वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, हमें आंसर बताना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत घोषित होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत घोषित होता है फ्रेंड्स? सर इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 352 के तहत। फ्रेंड्स ये इनकरेक्ट था, ये जो सी आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो वित्तीय आपातकाल जो है फ्रेंड्स किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है फ्रेंड्स 360 आर्टिकल के अंतर्गत, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? कितनी बार लग चुका है फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपातकाल? तो फ्रेंड्स अभी तक जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार कितनी बार कर सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं? तो फ्रेंड्स जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो सलाह को अस्वीकार कर सकता है कितनी बार? तो फ्रेंड्स सिर्फ 1 बार। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किन परंपराओं का पालन करता है? संविधान का, अनुच्छेद के, या संसदीय परंपरा का, न्यायालय का आदेश का, या फिर कोई नियम नहीं? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति की जो नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किन परंपराओं का पालन करता है फ्रेंड्स? तो जो राष्ट्रपति जो है संसदीय परंपरा का पालन करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा? किसके प्रति फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 77 में? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति का जो उल्लेख है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 75 में है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस को क्या कहा जाता है? महाभियोग, बर्खास्तगी, त्यागपत्र या इस्तीफा? क्या कहा जा सकता है फ्रेंड्स? तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स महाभियोग। अगला क्वेश्चन है, जब कोई राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो राष्ट्रपति क्या लागू कर सकता है? वित्तीय आपातकाल, युद्ध, राष्ट्रपति शासन या विशेष राज्य का दर्जा? तो फ्रेंड्स जो है राष्ट्रपति, अगर कोई राज्य जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उस पे राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर चीफ मिनिस्टर के द्वारा? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के जो कार्य है किसके द्वारा किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है गवर्नर के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, कौन आपातकाल के समय संसद को भंग कर सकता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट? तो फ्रेंड्स आपातकाल के समय जो है संसद को कौन भंग कर सकता है? करेक्ट आंसर आपको देना है फ्रेंड्स, कौन? तो फ्रेंड्स जो प्रेसिडेंट जो होता है ये जो है संसद को भंग कर सकता है फ्रेंड्स आपातकाल के समय में। भारत में राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स न्यूनतम पूछा है मिनिमम। 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स। तो मिनिमम होना चाहिए फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति उसकी जो एज है मिनिमम कितनी होना चाहिए? फ्रेंड्स मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को किसके प्रति उत्तरदायी माना जाता है? राज्य की जनता के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या मुख्यमंत्री के प्रति? तो राज्यपाल को किसके प्रति उत्तरदायी माना जाता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या वाइस प्रेसिडेंट? तो फ्रेंड्स जो केंद्रीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रपति संसद का प्रमुख अधिवेशन कब बुलाता है? तो राष्ट्रपति शासन का जो संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है? एक वर्ष में, जब आवश्यकता हो, जब दो सदनों में मतभेद हो या फिर सत्र आरंभ करने के लिए। फ्रेंड्स राष्ट्रपति संसद का जो संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है? तो फ्रेंड्स जो है जब दो सदनों में मतभेद हो तब। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौन सा निकाय कार्य करता है? पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, न्यायपालिका या फिर नीति आयोग? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कौन सा जो निकाय काम करता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद से सहायता प्राप्त कर सकता है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76, आर्टिकल 78 के तहत। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो है किस आर्टिकल के तहत मंत्रिपरिषद से सहायता प्राप्त कर सकता है? आर्टिकल 74 के तहत। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में मंत्री कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स कैबिनेट राज्य और उप मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, केवल राज्य मंत्री, केवल उप मंत्री? तो फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद में जो मंत्री कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं फ्रेंड्स कैबिनेट, फिर राज्य और उप मंत्री। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन शक्तियां किससे प्राप्त होती है? प्राइम मिनिस्टर से, पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट से या चीफ मिनिस्टर से? तो फ्रेंड्स आपातकालीन जो शक्तियां हैं ये प्राप्त होती है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से संसद को भंग कर सकता है क्या? हाँ, नहीं, केवल आपातकाल में, केवल प्रधानमंत्री की सलाह से। तो कब राष्ट्रपति जो है संसद को भंग कर सकता है? तो फ्रेंड्स केवल प्रधानमंत्री की एडवाइस से। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली की सलाह से या फिर चीफ मिनिस्टर की सलाह से या फिर प्राइम मिनिस्टर की सलाह से? तो राज्यपाल जो है राज्य मंत्रिपरिषद को नियुक्त कर सकता है फ्रेंड्स किसकी एडवाइस से? तो फ्रेंड्स ये जो है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से जो राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद को नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है फ्रेंड्स पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो है विधानसभा या फिर निर्वाचन मंडल या फिर जनता। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 75, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352? किस आर्टिकल के तहत फ्रेंड्स? तो जो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है आर्टिकल 72 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत का कौन सा प्रमुख होता है? वास्तविक प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, सांकेतिक प्रमुख या न्यायिक प्रमुख? कौन सा प्रमुख होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है सांकेतिक प्रमुख होता है, नॉर्मल हेड होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होती है? विधायकी प्रमुख, न्यायिक प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख या विपक्ष का नेता? तो मुख्यमंत्री का जो कार्य भूमिका जो होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है? तो मुख्यमंत्री की भूमिका फ्रेंड्स कार्यपालिका प्रमुख होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, लोकसभा से या राज्यसभा से? कैसे हटा सकते हैं फ्रेंड्स? तो इसे जो है विशेष बहुमत से हटा सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है फ्रेंड्स किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, देश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, न्यायपालिका का प्रमुख, संसद का अध्यक्ष? तो जो प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड्स वो कौन होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स देश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स या 6 इयर्स? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स वो कितने ईयर के बाद होता है? तो फ्रेंड्स 5 इयर्स के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, क्या राज्यपाल आपातकाल लागू कर सकता है? हाँ, नहीं या केवल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, विधानसभा की सलाह से? तो फ्रेंड्स जो है राज्यपाल आपातकाल लागू कर सकता है क्या?
तो नहीं कर सकता फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है फ्रेंड्स वो कौन करते हैं? तो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? आर्टिकल 352 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति पद की जो अवधि होती है फ्रेंड्स वो होती है मिनिमम, यानी कि अवधि की बात करें तो कितनी होती है? 5 इयर्स होती है फ्रेंड्स, ज्यादातर जो है 5 इयर्स ही होती है ना। अगला क्वेश्चन है, वित्त आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो वित्त आपातकाल की बात करें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो चुका है, आर्टिकल 360 के तहत। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है फ्रेंड्स वो गवर्नर होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? गवर्नर होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाती है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें चुनाव नहीं होते, क्योंकि इसमें केवल मनोनीत सदस्य होते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रपति के अधीन होता है। फ्रेंड्स राज्यसभा को राज्यसभा सदन स्थायी सदन क्यों कहलाता है? इसका रीजन तो फ्रेंड्स क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति को जो हटाने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है फ्रेंड्स महाभियोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अभिभाषण को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा, राज्यसभा या फिर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में या फिर किसी में भी नहीं। तो फ्रेंड्स जो है राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसे जो है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में जो है प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्य सभा का अध्यक्ष होता है या नहीं? तो फ्रेंड्स जो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है फ्रेंड्स अभी तक 3 बार लग चुका है। क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है फ्रेंड्स 2 बार। प्रथम बार आपातकाल कब लगाया गया? तो सबसे पहले जो आपातकाल लगा था फ्रेंड्स 1962 को लगा था। कब लगा था फ्रेंड्स? 1962 को। क्वेश्चन भी रिपीट हो गया फ्रेंड्स, सॉरी। प्रधानमंत्री के निधन के बाद कौन कार्यवाहक बनता है? प्रेसिडेंट जो है कोई वरिष्ठ मंत्री या फिर गवर्नर या फिर वाइस प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स प्रधानमंत्री का अगर बाई चांस निधन हो गया तो उसके बाद कौन कार्यवाहक बनेगा फ्रेंड्स? तो कोई वरिष्ठ मंत्री, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स मंत्री जो परिषद है उसे सिर्फ कौन भंग कर सकता है फ्रेंड्स? उसे जो है पार्लियामेंट भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली या प्राइम मिनिस्टर। किसके प्रति उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स? तो ये जो है प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर या फिर स्पीकर या फिर चीफ सेक्रेटरी। तो फ्रेंड्स राज्य परिषद का जो प्रमुख जो होता है फ्रेंड्स वो होता है फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है फिर हमारे पास, मंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स जो मंत्री परिषद की जो शपथ जो दिलाते हैं फ्रेंड्स वो दिलाता है प्रेसिडेंट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली की सलाह से या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से या प्रेसिडेंट की सलाह से या फिर न्यायपालिका की सलाह से। तो फ्रेंड्स राज्यपाल किसकी एडवाइस से कार्य करता है? आपको आंसर बताना, किसकी सलाह से फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? प्रेसिडेंट, प्यूपल, लोकसभा या सुप्रीम कोर्ट। किसके प्रति जिम्मेदारी होती है फ्रेंड्स? तो जो है लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में कौन से मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? सभी अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 40 से 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32। कौन से आर्टिकल को जो है निलंबित किया जा सकता है फ्रेंड्स? आर्टिकल आपातकाल के समय। तो आपातकाल के समय जो आर्टिकल को निलंबित किया जा सकता है वो आर्टिकल है फ्रेंड्स आर्टिकल 19 को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन मंत्री जो है प्रधानमंत्री के अधीन होता है? चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स जो है कौन सा मंत्री जो है प्रधानमंत्री के अधीन होता है फ्रेंड्स? तो प्रधानमंत्री के अधीन जो है होम मिनिस्टर होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जो है संविधान के अकॉर्डिंग भारत का क्या प्रकार का गणराज्य है? कौन से प्रकार का गणराज्य है? संसदीय, राष्ट्रपति शासित, साम्यवादी, तानाशाही। तो फ्रेंड्स ये जो है संसदीय करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संसदीय प्रकार का गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसकी अनुपस्थिति में कार्य करता है? चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किस अनुपस्थिति में राज्यपाल जो है काम करता है फ्रेंड्स? तो स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
की अनुपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स भारत का प्रथम मुख्यमंत्री सभी जानते ही होंगे कौन थे फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कौन वर्क करता है फ्रेंड्स? तो वाइस प्रेसिडेंट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति की वेतन निर्धारित कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या कैबिनेट? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा आपातकाल कब रहा? 1962 से 65, 1975 से 77, 1984 से 85, 1991 से 92। कब सबसे जो लंबा आपातकाल रहा फ्रेंड्स, कौन से ईयर में? तो सबसे लंबा आपातकाल जो रहा फ्रेंड्स 75 से 77, 1977। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यपाल को संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त है? यस, नो, या फिर ओनली विद प्रेसिडेंट्स कंसेंट, या फिर ओनली इन स्टेट? फ्रेंड्स जो है राज्यपाल को संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त है। यस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मेंबर्स या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है फ्रेंड्स इनमें से? तो फ्रेंड्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स है ये पार्टिसिपेट नहीं करते फ्रेंड्स राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की जो स्थिति में संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाता है? सामान्य विधेयक की तरह विशेष प्रकार से संशोधन नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से। तो फ्रेंड्स आपातकाल की जो स्थिति में संविधान संशोधन किस प्रकार किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये किया जाता है विशेष प्रक्रिया से। अगला ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री का कार्यकाल किस पर निर्भर होता है? राज्यपाल की इच्छा के, राज्य विधानसभा का समर्थन, राष्ट्रपति की आज्ञा से या प्रधानमंत्री की सलाह से? तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल किस पर निर्भर होता है फ्रेंड्स? ये होता है फ्रेंड्स राज्य विधानसभा का समर्थन पर, सपोर्ट ऑफ स्टेट असेंबली। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 100 क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए। आई होप आपको क्लास पसंद आएगा, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर है तो आप आंसर भी अच्छे से दे रहे होंगे, तो आपको खुद पे ट्रस्ट तो होगा कि आप 100% दे रहे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप एग्जाम में भी बहुत ही अच्छे से 100% ही दोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को बेहतर तो है ही, उसे और बेहतर कीजिएगा। और इसे ऐसे ही सेशनों के लिए, अगर आपकी तैयारी को प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही सेशन आपको चाहिए, इस सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे सेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके।